और स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो कुछ गैप हो गया बीच में, सॉरी फॉर दैट। फिलहाल आज जो हम चैप्टर लेने जा रहे हैं 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। पिछली बार हमने वीडियोस डाले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, अगर आपने नहीं देखे प्लीज गो एंड वॉच दोस वीडियोस। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा कवर किया है हमने उसमें। आप देखेंगे उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लिया हुआ है फर्स्ट, जो कि 9th स्टैंडर्ड में है। उसके बाद हमने उसको कवर अप करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक गए हैं, जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके लिए प्रूव किया हुआ है। यू मस्ट हैव सीन दैट। नहीं देखा प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस। हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे फिलहाल के लिए हम चैप्टर 1 पे आए हैं, जो कि 10th स्टैंडर्ड का है। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरम है जिसको आप देख रहे होंगे, मैंने पीछे लिखा हुआ है। बट इस थियोरम को हम पहले बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्या इस चैप्टर का कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे इस चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। वंस यू नो सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी वर्ड आया सिमिलर वर्ड से। व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर? सिमिलर मतलब जो चीजें समान दिखती है, जो चीजें एक जैसी दिखती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में दो चीजें होती है जिसको हमें पढ़ना होता है। एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा होता है सिमिलैरिटी। 9th स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ा हुआ है? कॉन्ग्रुएंसी। दोनों में ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंसी की आप बात करोगे, इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जब कॉन्ग्रुएंसी की आप बात करो, कॉन्ग्रुएंसी में होता क्या है? दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ा सा सेटअप चेंज हुआ है। दो ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर होते हैं, दो ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, उनके रिस्पेक्टिव साइड्स और रिस्पेक्टिव एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बात ध्यान में रखना, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं कॉन्ग्रुएंसी का। हम कॉन्ग्रुएंसी देखें, कॉन्ग्रुएंसी में होता क्या? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, उनके रिस्पेक्टिव साइड्स रिस्पेक्टिव एंगल्स आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब रिस्पेक्टिव साइड्स का मतलब कैसे हो गया? क्या समझोगे इससे? अगर समझो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR है, ठीक है, तो ABC और PQR बराबर, तो कॉन्ग्रुएंट जो होंगे इनके रिस्पेक्टिव साइड्स क्या होगा? AB ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? PQ का, और BC कॉन्ग्रुएंट होगा QR के। सिमिलरली AC कॉन्ग्रुएंट होगा PR के। ठीक है, अब एंगल की जहां तक बात करोगे, एंगल A कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल P के, एंगल B कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल Q के, एंगल C कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल R के। ठीक है, ये हो गया रिस्पेक्टिव साइड्स। रिस्पेक्टिव मतलब जो साइड जिस सीक्वेंस में ट्रायंगल यहां पे दिया गया, उसी सीक्वेंस में आप क्या करोगे? उसके नाम लिखोगे। ठीक है, दिस इज व्हाट इज दैट? यस, ये है कॉन्ग्रुएंसी, रिस्पेक्टिव साइड्स और रिस्पेक्टिव एंगल। बट जब आप सिमिलैरिटी की बात करते हो, सिमिलैरिटी में दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर होते हैं, तो उनके एंगल्स, रिस्पेक्टिव एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं। बट जो साइड्स होती है, वो साइड्स आपस में बराबर नहीं होती, उन साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है। ध्यान देना, दोनों में सिर्फ यही फर्क है, यहाँ पे साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है, पर यहाँ पे साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है। जैसे अभी ट्रायंगल ABC है सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या है? यहाँ पे बस एक लहर जैसा आपको बनाना है। बट इन केस ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी यू हैव टू यूज दिस सिंबल, यू हैव टू पुट इक्वल सिंबल एंड देयर इज वन लहर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अब ABC और PQR दोनों आपस में सिमिलर होंगे, देन व्हाट यू सपोज टू डू? एंगल A सिमिलर टू एंगल P, एंगल B सिमिलर टू एंगल Q एंड एंगल C सिमिलर टू एंगल R। ठीक है, बट वी टॉकिंग अबाउट द साइड्स, तो साइड्स का रेशियो क्या? मैं नॉर्मली जैसे बताता हूं, फर्स्ट टू अल्फाबेट फ्रॉम द फर्स्ट एंड फर्स्ट टू अल्फाबेट फ्रॉम सेकंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू द सेकंड थर्ड अल्फाबेट फ्रॉम दिस ट्रायंगल एंड QR फ्रॉम हियर एंड AC अपॉन PR। ठीक है, इसका रेशियो एक फ्रैक्शन आएगा जो कि तीनों के बराबर होगा। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इस चैप्टर के ऊपर। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये है कि ये जब चैप्टर आप शुरू करोगे, टेक्स्ट में आप देखोगे तो उसमें फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। बट मूविंग ऑन दैट, आप उसके आगे देखोगे दो ट्रायंगल आपस में जो बराबर है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर हो गया। उसके बाद एक बात आती है, इसमें जो चैप्टर बिगिनिंग में दिया गया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब आप जानते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एक ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड आपस में बराबर होती है। ठीक है, एक ट्रायंगल होता है जिसको तीनों साइड आपस में बराबर होती है। अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से,
एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर एसी के। एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड आपस में बराबर है, ठीक है, पी क्यू आर। एक ट्रायंगल जिसके एक भी साइड आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज जिसके तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। ट्रायंगल विच हैज ऑल द साइड्स इक्वल, इट इज कॉल्ड एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। And the triangle which is having only two sides equal, out of three sides there are only two sides are equal, this is called as an isosceles triangle. I know most of you will be knowing this answer, isosceles triangle. And there is a one triangle whose all the sides, none of the sides are equal, and it is called as a scalene triangle. What is that? Scalene triangle. Please remember the name because in the future you must be having the references of these names, okay. इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों, जिसमें दो होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा ना, एक बराबर है, जैसे ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, तो 6 हुआ, देयर इज नो मीनिंग ऑफ हैविंग द इक्वालिटी। सो इट व्हाट इट कॉल्ड इट स्कैलिन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको? स्कैलिन ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिएगा, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रायंगल व्हिच वी नॉर्मली स्टडी। एक और होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो वो एक अलग है, बिकॉज उसमें राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें राइट एंगल के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज किया गया, इसलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल ट्रायंगल। अब इस चैप्टर पे हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अब बेसिकली सिंपल बात, ऊपर वाली चीज अभी ध्यान मत दीजिएगा, अभी इसको थोड़ी देर बाद हम करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। इट्स अ फॉर्मूला जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये ही फॉर्मूला यूज करके आपको कुछ चीजें चैप्टर के बिगिनिंग में जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 या प्रैक्टिस सेट 1.1 इसमें सॉल्व करनी है। सबसे पहली बात समझो, एक ट्रायंगल है 1, एक ट्रायंगल है 2, ठीक है, इसका एरिया हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इट्स जनरल, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल 1 के लिए बेस 1 हाइट 1, ट्रायंगल 2 के लिए बेस 2 हाइट 2, ठीक है। अब जब तुम ये रेशियो रखोगे बेटा आप लोग, तो क्या होगा? हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। दिस इज द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इन द रेशियो। व्हेन यू टेक द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इन द रेशियो, यू विल गेट आंसर लाइक दिस: product of the base and the height of first triangle divided by the product of the base and height of the second triangle. Okay, are we done? Okay, now अगर इन दोनों ट्रायंगल का जिसका तुम रेशियो ले रहे हो, अगर उन दोनों का बेस सेम है, मैं ले लेता हूं बेस दोनों का सेम है, b और b, ये हाफ तो कैंसिल होगा, ये बेस यहां पर सेम हो जाएगा। देखिए मैंने बेस सेम ले लिया, ठीक है, तो बेस सेम लेने पे क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बेस अगर सेम होगा तो b से b भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका? सिर्फ जैसे कि मैंने यहां पे लिखा था, आंसर क्या आएगा? सिर्फ h1 अपॉन h2। सिंपल है, ओके। अगर हमने दो रेशियो लिया हुआ है, ध्यान से देखना क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, यू विल बी गेटिंग इंफॉर्मेशन वेरी प्रॉपर वे। अब अगर दोनों के बेस सेम थे तो क्या होगा? दोनों के हाइट का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ कट गया, बेस भी कट गया। इन केस अगर दोनों के हाइट सेम होंगे तो हाइट विल गेट कैंसिल एंड आंसर यू विल गेट एज ए b1 अपॉन b2। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अगर दो ट्रायंगल का रेशियो आप ले लो तो हाफ हाफ कैंसिल होगा, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, ये पहला होगा। दूसरा, अगर बेस सेम होगा तो हाइट का रेशियो आएगा, अगर हाइट होगा सेम तो बेस का रेशियो आएगा। इतना समझ गए? अगर दोनों सेम है तो सोचने वाली बात है, अगर दोनों सेम होगा तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों सेम है, सब कट गए। ये मैंने लिखा, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है, सब कट गए। सब कट गए तो क्या होगा? therefore area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equal to 1/1। therefore ये ट्रांसफर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, then what will 1 multiply to this,
एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल्स टू 1 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। मतलब दोनों ट्रायंगल के एरिया भी सेम होंगे। अरे भाई अगर दोनों का बेस और सेम सेम होगा, सेम टू सेम एग्जैक्ट वही नंबर होगा, तो व्हाट विल हैपन, एरिया भी तो सेम आना है। ठीक है, समझ गए। चलो ये बिगिनिंग में इसके ऊपर 1.1 एक्सरसाइज है जो हम सॉल्व बाद में करेंगे। बट मूविंग ऑन फर्दर, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आने वाला है आपके एग्जाम में, आई होप वो आएगा और वो आता ही है, दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां पे मैंने इसका नाम लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पहले ये थ्योरम करेंगे, ये आई होप आप समझ गए होंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर दो ट्रायंगल का आप रेशियो ले रहे हो, एरिया का रेशियो ले रहे हो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं दो ट्रायंगल के रेशियो लेना है, एरिया का रेशियो। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, तो b1 मतलब ऊपर आएगा b1h1 अपॉन b2h2। ओके, फर्दर अगर दोनों का बेस सेम होगा तो बेस कट जाएगा, तो हाइट का रेशियो आएगा। अगर हाइट सेम होगा तो बेस का रेशियो आएगा। अगर दोनों सेम होंगे तो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये बात आप समझ में आ गई। इसके बाद चलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी भी है। तो चलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। ओके, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द स्टेटमेंट, मैंने लिख के रखा ताकि समय ज्यादा ना जाए इसके अंदर। इफ अ लाइन इज पैरेलल, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स, कुछ अगर बीच में लाइट का शेडो आई थिंक आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे, बाद में इसको एडजस्ट किया जाएगा जैसे पिछली बार मैंने किया था। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन आएगा, बताना चाहिए था। Then the line divides the sides in the same proportion। देखिए क्या है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, किसी भी साइड्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। किसी भी साइड के पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, उस लाइन का नाम है एल। ड्रॉ किया, मैं बड़ा को समझा रहा हूं। ठीक है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स और इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड क्यों बोला गया है, क्योंकि एक के तो पैरेलल है, बाकी दो साइड जो बची उसको दो अलग अलग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग द रिमेनिंग टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देन व्हाट विल हैपन, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। इन साइड्स को वो लाइन जो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, मतलब ये ऊपर वाला प्रोपोर्शन, ये कोई 1/1 नहीं लिया मैंने, जैसे बताया दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, जैसे यहां पे दिया गया है। अब यहाँ पे गिवन आप देख लो, पहले सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी या साइड बीसी। ठीक है, एंड लाइन एल इंटरसेक्ट्स द साइड्स ए बी एंड ए सी एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू रिस्पेक्टिवली। व्हाट डू यू मीन रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं, बिकॉज अगर ए बी पहले लिखा है तो उसके लिए पी आएगा, ए सी पहले लिखा है तो उसके लिए क्यू पहले आएगा। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। एकदम जेन्युइनली समझना है कि थ्योरम है क्या। अब इस थ्योरम में अगला स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन। क्या आता है अगला स्टेप, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें बस इतना करना, जैसे मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से आपको शो किया है, ड्रॉइंग द सेगमेंट्स PC एंड BQ। यहां पे लिखेंगे ड्रॉइंग सेगमेंट BC एंड CP, ड्रॉइंग सेगमेंट BC एंड BQ एंड CP। ठीक है, सॉरी BQ है। ओके, उसके बाद प्रूफ। देखिए प्रूफ में पहले स्टार्ट यहां से करेंगे। देखिए प्रूफ पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रूफ यहां से स्टार्ट इस तरह से करेंगे। पहले क्या लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाला APQ, मैं आपको सेपरेटली ड्रॉ करता हूं। APQ, दूसरा है नीचे से BPQ। दिख रहा है सबको, APQ और BPQ, ये दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 नीचे वाला। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लेना है। अब बात हो रही AP अपॉन PB की, तो क्या लेंगे हम, रेशियो लोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ।
अब दोनों ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों ट्रायंगल का बेस है एपी और बीपी, बट पीक्यू इज द हाइट, जो कि दोनों में कॉमन है। PQ इज द हाइट विच इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। सो ये वो एरिया ट्रायंगल है जिनके हाइट सेम है, जो हाइट सेम रहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अब शायद पीछे जाके देख सकते हैं जो भी ज्वाइंट हो रहे हैं, अगर हाइट सेम है दो ट्रायंगल का और उसका आप रेशियो ले रहे हो, अगर एरिया का रेशियो ले रहे हो, देन देयर बेस अपॉन बेस उनके रेस्पेक्टिव रेशियो में आ जाएंगे। मतलब ऊपर वाले का बेस क्या है, पीपी, और दूसरे का क्या है, पीबी। एपी अपॉन पीबी, ये स्टेटमेंट नंबर 1 होगा आपका। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल जिनका हाइट सेम है तो उनके बेस का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का हाइट सेम है PQ। यहां पे रीजन लिखोगे, दिख रहा है मैंने क्या किया, सेम वही काम किया है। इस तरफ भी मैंने वही ट्रायंगल ले लिया APQ, इसी APQ को मैंने दोबारा ले लिया। मैं आपको अलग बनाता हूं, APQ, और इसको मैंने यहां पे देखिए अलग से ले लिया C। ठीक है, इसमें देखिए ये हाइट दिख रहा है, ये दोनों का बेस है। ठीक है, ये देखिए ये ट्रायंगल है और ये दूसरा वाला है, ये ऐसा, ये AQC, ये P। देखिए ये ट्रायंगल मैंने लिया और फिर ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया, दोनों का देखिए जैसे उस तरफ था ये बेस बेस है हाइट। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हो गया। अब दोनों देखो मुझे मिल तो दोनों गया है, जो मुझे प्रूव करना है AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, ये दोनों तो ये राइट हैंड साइड मेरा मिल गया है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। 10th में जो स्टूडेंट पता है, मैंने इसके पहले बताया कि इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देन राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। दो स्टेटमेंट है, अगर उसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड आपने बराबर प्रूव कर दिया कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो इनका राइट भी आपस में बराबर हो जाता है। चलिए ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों तो बराबर है, मतलब मेरे प्रूफ के अकॉर्डिंग ये मुझे मिल गया। ठीक है, लेकिन मुझे इसको बराबर दिखाना है। अब इसमें आप देखोगे APQ सेम है तो मुझे इसको बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस यहां पर है ये वाले में, BPQ और CQP, ये वाला BPQ और CQP, ये जो बीच में है ना, ये मुझे, ये जो बीच में यहां पर है, ये जो बीच में यहां पर है, ये वाला मेरे लिए चाहिए BPQ ये वाला ट्रायंगल और CQP ये वाला ट्रायंगल, यही मुझे दोनों को बराबर दिखाना। अगर आप ध्यान दो, ये दो ट्रायंगल जो है इनका बेस PQ सेम है। ये दो ट्रायंगल जो है दो पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं, क्योंकि लिखा है गिवन में लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये लाइन L है ना, ये मैंने आपको यहां से डायग्राम निकाल के दिखाया, ये दोनों पैरेलल है। दो लाइन जो पैरेलल होती है उनके बीच में हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है, सेम होती है। इनके बीच हाइट क्या है, सेम। कोई भी दो ट्रायंगल जिनका बेस और हाइट, बेस PQ है, हाइट भी सेम है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, हाइट दिखाना नहीं है, सिर्फ बताना दो पैरेलल लाइन के बीच में ये है। जो दो ट्रायंगल जिनका हाइट और बेस दोनों सेम है, उनका एरिया भी क्या होगा, सेम। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है, उनका हाइट, जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जिनका हाइट और जिनका बेस सेम है, उनका एरिया भी आपस में सेम होता है। बस वही लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले इस पे चलते हैं। तो यहां पे हम ये देखने, तो अब उस पे चलते हैं।
अब यहां देखिए, ट्रायंगल BPQ and triangle CQP are two triangles having equal base as PQ and equal base as PQ. फिर उसके बाद लिखोगे ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CQP आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, देयरफॉर दे हैव हाइट. इक्वल हाइट हो गया, इक्वल बेस भी हो गया. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP. रीजन लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. हालांकि हमने रीजन लिखा हुआ है बट स्टिल वी हैव टू शो इट एट वन प्लेस. हैविंग इक्वल बेसिस एंड इक्वल बेस आएगा. इट्स नॉट ए प्लूरल, सिंगल बेस है ना. इक्वल बेस एंड हाइट. ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर आपका होगा 3. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, BPQ और CQP दोनों बराबर हैं फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3 और ऊपर का न्यूमरेटर तो सेम है, वो तो बराबर है. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज गिवन स्टेटमेंट्स आर इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल. देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3, therefore AP upon PB है शायद. yes, AP upon PB equals to AQ upon QC. हैंस प्रूव्ड. तो क्या सीखा हमने आज? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, चैप्टर नंबर 1, आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है. बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल 90% तो आया ही है हर एग्जाम में. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अच्छा, ये पूछने के भी तरीके हैं. डायरेक्टली वो लिख देंगे प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर वो सच में आपको क्वेश्चन बना देंगे. ऐसा लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू सेगमेंट BC and line L intersects the segment AB at point P and AC at point Q, then prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC. ये आपको बोल देंगे प्रूव करने के लिए. करना वही है, जस्ट इट्स डिफरेंस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इन द डिफरेंट मैनर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद दैट. तो चीज क्या बोला जा रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पहले बोलता है if a line is parallel to a side of a triangle and intersect the remaining two sides. यहाँ पे remaining two side नहीं लिखा हुआ है, ये अंडरस्टैंडेबल. ये मैं आपको इसलिए बोलता सो दैट कि थोड़ा पिक्चर और क्लियर रहे. remaining two sides at two distinct point, then the line divides those sides in same proportion or equal proportion में आप लिख सकते हो. but in your textbook it is written as the same proportion, so don't mix it up. आप वही लिखो जो टेक्स्ट में लिखा गया, बिकॉज इट्स अ थ्योरम. थ्योरम में कभी भी अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन नहीं देना. ठीक है, समझने के लिए समझ लो, बट when you are writing and when you want to get the marks in the examination from your examiner, please write every single word properly and carefully. None of the words should be from your own side, because these theorems are proved by somebody, mathematician, somebody very scholar person. So he proved it. He has everything proved in the textbooks or in his thesis. So there is no mix it up. ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, पहले हम ले लेंगे गिवन लाइन L, जो भी बोला उसको लिख दो. लाइन इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट L इज पैरेलल टू सेगमेंट BC एंड लाइन L इंटरसेक्ट द साइड AB एट पॉइंट. इसको आप अलग करके लिखना चाहो तो भी इंटरसेक्ट साइड AB एट पॉइंट P एंड साइड AC एट पॉइंट Q. फिलहाल हमने साथ में लिखा हुआ है इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली. तो आंसर क्या आएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये हमको प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया और ड्रॉइंग. अच्छा, कंस्ट्रक्शन में आप ये मत लिखना ड्रॉ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपके लिखा है ड्रॉ दीज टू साइड्स, मतलब BQ और CP. प्लीज डोंट राइट दैट बिकॉज यू आर डूइंग इट.
टेक्स्ट बुक में आपको कमांड किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप ड्रॉ करो। यहाँ पे आप किसी को बोल नहीं रहे हैं, आप खुद कर रहे हो। तो आप लिखोगे ड्रॉइंग सेगमेंट बी क्यू एंड सेगमेंट सीपी। अब क्या करेंगे, दो ट्रायंगल का रेशियो ले लेंगे, ए पी क्यू और बी पी क्यू, ठीक है। तो ए पी अपॉन पी पी आ जाए क्योंकि दोनों की हाइट पी क्यू सेम है। सिमिलरली इस तरफ भी कर लेंगे ट्रायंगल ए क्यू पी, ए पी क्यू वही नाम रखना क्योंकि दोनों एक ही ट्रायंगल है, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, तो बेटर है कि वही सेम नेम यूज करो ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो ए पी क्यू अपॉन सी क्यू पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। रीजन है एरिया इक्वल टू द एरिया प्रोपोर्शनल टू द इक्वल हाइट, एरिया प्रोपोर्शनल टू द इक्वल हाइट। अब बात आती है कि हमको ये तो मिल गया जो कि हमको प्रूव करना है, लेकिन ये वाला भी समान करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है सेम है, बट नीचे वाला हमारे लिए क्वेश्चनेबल है, बीपीक्यू और सीक्यूपी। अगर आप ध्यान से देखोगे बीपीक्यू और सीक्यूपी ये दो पैरेलल लाइन के बीच का ट्रायंगल है, मतलब इनके हाइट सेम होंगे, इनके बीच का डिफरेंस हाइट सेम होगा। और ये दोनों ट्रायंगल का पीक्यू बेस है वो भी सेम है। जब जिन दो ट्रायंगल का बेस और हाइट सेम होता है, उन ट्रायंगल के एरिया भी आपस में सेम होते हैं। बस उसी को लिखना है जो मैंने अभी आपसे बोला। ट्रायंगल सिंस यहाँ पर तो since triangle BPQ and CQP are the two triangles having the equal base as PQ, since triangle BPQ and CQP are between two parallel lines, ठीक है, therefore they have the equal height. Therefore area of triangle BPQ is equal to area of triangle CQP, area of triangles having equal base and equal height, इसलिए उनका एरिया सेम हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3, therefore from statement number 1, 2 and 3 what is that, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। AP upon PB is equal to AQ upon QC। आई होप ये आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा स्क्रीन से ऑफ होता हूं, आप देख लीजिए। चलिए समझ में आया, आप देख लीजिएगा, पॉज करके आराम से देखिएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल पे बने रहिए। अब आपका 10th का प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो और भी फटाफट वीडियोस आएंगे ताकि आप तैयारी अच्छे से कर सके और बोर्ड में अच्छे नंबर ला सके। अपने एग्जाम्स के बाद जरूर शेयर कीजिएगा, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे आपके साथ ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि अभी नया वायरस आ रहा है ओमिक्रॉन, ठीक है, उसके भी कुछ केसेस आना चालू हो गए। तो स्टेइंग एट होम, स्टडिंग एट होम एंड स्टडिंग विद मिथिलेश सर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये थ्योरम हमने किया है, इसके बाद 1.1 पे जाएंगे क्योंकि ये थ्योरम विद मिथिलेश सर वाले सेगमेंट का एक हिस्सा था, थ्योरम्स विद मिथिलेश सर वाले में। इसमें हम जा रहे हैं, अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी अगर कुछ आपको अटक रहा है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल गेट इट सॉल्व्ड ऑन द बोर्ड। ओके, आई होप आपकी वीडियो अच्छी आई होगी। सब्सक्राइब पे ध्यान, सब्सक्रिप्शन करते जाइए और वीडियो मेरे साथ बने रही ताकि आपको वीडियोस आते रहें रेगुलर। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डाल के, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो अभी तक हम दूर हैं वो नहीं सॉल्व कर पाए हैं, जल्दी जल्दी हम सॉल्व करके आपके लिए वीडियोस बना के लेके आए। थैंक यू सो मच, आप हमें टाइम दे रहे हो, आप हमारे साथ बने हुए हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।